आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के पाक वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। खुदा अपने पाक वचन के ज़रिए, पाक कलाम के ज़रिए हमसे बातें करता है। खुदा का पाक वचन आज के दिन के हमारे हर एक कदम के लिए रोशनी बने। अय्यूब की किताब, उसका 42 बाब 1 से 3 आयत, 5 से 6 और 12 से 17 आयत तक। अय्यूब ने प्रभु को ये उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातें की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे हैं। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूँ। प्रभु ने योग के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 भेड़े, 6,000 ऊँट, बैलों की 1,000 जोड़ियाँ और 1,000 गधियाँ थी। उसके 14 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियाँ। उसने पहली का नाम यमीमा रखा, दूसरी का नाम कस्सिया रखा और तीसरी का नाम केरनुहप्पू। देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो योग की पुत्रियों के समान सुंदर हो। योग ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। इसके बाद योग 140 बरस जीवित रहा। अपने पुत्र पुत्रियों की 4 पीढ़ियां देख सका और बहुत बड़ी उम्र में चल बसा। खुदा का पाक कलाम है, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 118। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। यह अच्छा हुआ कि मैंने कष्ट पाया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तेरा विधान न्यायपूर्ण है। ये उचित ही है कि मैं कष्ट पाऊँ। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार बना रहता है, क्योंकि सब चीज़ें तेरी आज्ञा मानती हैं। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे शिक्षा प्रदान कर, तब मैं तेरी इच्छा जान पाऊँगा। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वो अशिक्षितों को भी समझ में आती है, अशिक्षितों को भी समझ में आती है। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। खुदा तेरी तमजीद। लूकस के इंजील उसका 10 बाब 17 से 24 आयत तक। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं
और बैरी के सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो ये सब देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनाना चाहते थे, परंतु उनको सुना नहीं। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सिताइश। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाक वचन पर विचार करें, इस पाक वचन को समझने की कोशिश करें। खुदा अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से हम सबों को वरदान दे, ताकि हम खुदा की मर्जी को पहचानें और जानें। इस पूरे हफ्ते में हमने आयुब की किताब से पहला पाठ पढ़ा है। बेशक एक दो दिन ईद के वजह से हम नहीं पढ़ पाए। आज आखिरी हिस्सा है, 42 बाब आखिरी हिस्सा है। और अगर हम अय्यूब के इस कहानी को याद करें, अय्यूब ने कोई गलती नहीं की, नेक इंसान था, पाक इंसान था, पर अपने आप को पापी मानता है, अपने आप को संत नहीं कहा उसने। और खुदा उस पर हानि पहुंचाने वाले शैतान को इजाज़त देता है, और अय्यूब के बच्चे, जायदाद सब कुछ खत्म हो जाते हैं। अय्यूब बीमार होकर राख पे बैठकर तौबा कर रहा है। उसकी बीवी तक उसे कह रही है कि कितनी बार खुदा की तारीफ करते रहोगे और खुदा की मर्जी पूरी करते रहोगे। उठो और खुदा को कोसना शुरू करो। अय्यूब ने सिर्फ इतना कहा कि खुदा से हम सारी चीज़ें लेते हैं, खुशियाँ लेते हैं, वरदान लेते हैं, बहुत सारी बरकतें लेते हैं, तो जो दुख दर्द आता है उसको भी हम स्वीकार कर लें खुदा की मर्जी समझकर। और उसके बाद उसको तसल्ली देने के लिए उसके 3 दोस्त आते हैं। 7 दिन उसके साथ मातम में बैठते हैं, और उसके बाद जब उसको वो अपनी ज़ुबान खोलते हैं तो परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका कहना है, अय्यूब तूने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, तूने किसी ना किसी पाप की वजह से तुम पर ये सारी आपत्ति आ पड़ी है, तुमने गलतियां की है, इसलिए खुदा ने तुम्हें सज़ा दी। तो अय्यूब इनके सवालों, इनके जवाबों के बीच फंस जाता है, ना इनके बातों को मानता है, ना खुदा को कोसता है, पर उसके अंदर ही अंदर ये रूहानी लड़ाई शुरू हो जाती है। और हमने कल के पाठ को हमने नहीं पढ़ा। अंत में खुदा उससे बातें करता है। 38 बाब में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने आंधी में से योग को ये उत्तर दिया, क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी बोर को बुला भेजा अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के चोरों को पकड़कर झटकार दे, जिससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाए? क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो अथवा
गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाई गए? क्या तुमने आदोलों के द्वार फलों को देखा? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? हमेशा के सवाल। दुनिया की शुरुआत, दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया की गहराई, दुनिया की ऊंचाई और दुनिया के सारे राजों के बारे में खुदा उससे सवाल करता है। ये इन सवालों के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि इंसान कितना छोटा है, पर खुदा ने उसे सबसे बड़ा बना कर रखा है। खुदा ने पूरे सृष्टि पर, पूरे दुनिया पर इंसान को मुकुट के रूप में बनाया है, इज्जत के साथ, पहचान के साथ, अपने शक्ल और सूरत में बनाया है। और इन सवालों के ज़रिए अय्यूब को पता चलता है कि मैं उस शख्स से मैं सवाल कर रहा हूँ जो सबका मालिक है, और मुझे खुदा के उन बातों पर, खुदा के उस महान मर्जी पर सवाल करना मेरा हक नहीं बनता। और उस वक्त आज के पाठ जो हमने सुना है, अय्यूब प्रभु को उत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और सब योजनाएं पूरी कर सकता है। ऐ खुदा, तू सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐ खुदा, तू सब जानता है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऐ खुदा, तू पाक है, मैं पापी हूँ। ये बोलना बहुत मुश्किल है। हमारे अंदर इतना घमंड, हमारे अंदर इतना अपने बारे में इतनी सोच विचार है, हमारी धन दौलत, हमारी पहचान, हमारी खूबसूरती, समाज में हमारी क्या बनेगा, तो हम ये जो रूहानी सफ़र है, रूहानी बातचीत है, खुदा के साथ नहीं कर पाते। तो अय्यूब की किताब ऐसे ख़त्म होती है कि अय्यूब को वरदान मिलता है, खुदा उसे बरकत देता है। क्यों? क्योंकि उसने इस चाल में नहीं फंसा, इस दुनिया के चाल में नहीं फंसा, और खुदा को कोसने या खुदा से दूर होने उसने शुरू नहीं की। और इस पाठ को हमने पढ़ा है, अय्यूब की किताब को पढ़ी है, 42 बाब है, बहुत अच्छी किताब है। इसे पढ़ने से हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है, और ये एक जवाब आज के ज़माने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो है, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, बहुत सारे दुआ करते हैं, दुआ कराते हैं, आजकल फ़ोन पे दुआ करते हैं, आजकल टीवी पे दुआ करते हैं, आजकल खुदा की तारीफ करते हैं, आजकल भविष्यवाणियाँ करते हैं, आजकल बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करते हैं। तो आजकल मान लीजिए अमेरिका से लेकर और बहुत सारे बाहर देश से जो भी ये विचार आ रहे हैं, खुदा में विश्वास करो, बिजनेस में सफल हो जाओ, खुदा में विश्वास करो, चंगाई हासिल करोगे, खुदा में विश्वास करो, अमीर बन जाओगे, खुदा में विश्वास करो, नौकरी मिलेगी, खुदा में विश्वास करो, अच्छी शादी होगी, खुदा में विश्वास करो। सारी बातें बाइबल पर आधारित है। मान लीजिए अगर विधि विवरण ग्रंथ अगर आप लेंगे, बार बार खुदा अपने लोगों से, जिनको उस महान देश तक पहुंचाया, मिस्र देश से, और रेगिस्तान पार करके उस भूमि पर पहुंचाया, खुदा उसे ये कहता है, तुम वफादार रहोगे, तुम मेरे हुक्मों के मुताबिक चलोगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर दुख दर्द आ पड़ेगा। इस बात को डर के मारे बहुत सारे लोगों ने समझा कि मैंने खुदा के रास्ते पर चलना है, नहीं तो फिर मेरे ऊपर सज़ा आ सकती है, मुझे दंड मिल सकता है, मुझे मौत आ सकती है, मैं बीमार हो सकता हूँ। तो ये बात बहुत सारी जगह हम पढ़ते हैं। यहाँ तक अंजील में, मत्ती के अंजील उसके 6 बाब में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य को ढूंढो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। यानी सबसे पहले दुआ करो और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ये यहाँ तक चिड़ियों के बारे में और घास के बारे में बताते हैं कि जो मेहनत नहीं करते फिर भी वो फलते हैं, फूलते हैं, और खुदा उनका ख्याल रखता है। और इसे गलत भी हम इस्तेमाल करते हैं कि आप मेहनत मत करो, जिम्मेदारी मत लो, दुख दर्द मत उठाओ, खुदा की तारीफ करो, दुआ करो, बिजनेस में सफल हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, अच्छी शादी होगी, आपकी बहुत सारी कामयाबी मिलेगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा,
और आप अमीर हो जाएंगे, गाड़ी खरीदोगे, खरीदोगे, खुदा की तारीफ करोगे। ये सारे विचार लोगों के मन में डालना बहुत आसान है, क्योंकि हम दुनिया में हैं और दुनिया के तौर तरीके में हम फलना चाहते हैं, दुनिया के तौर तरीके में बढ़ना चाहते हैं, खुदा के दुनिया के तौर तरीके में और अमीर होना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं। तो इसके बीच में आ जाता है, तो किस तरीके से हम समझे ये सही है या गलत है। तो बहुत सारे लोग दुख क्यों सहते हैं, बहुत सारे नेक लोग परेशान क्यों हैं, बहुत सारे नेक लोग, पाप लोग बीमार क्यों होते हैं। तो क्यों ऐसे लोग अमीर होते हैं जो पापी हैं, क्यों ऐसे लोग बीमार होते हैं जो नेक हैं, पाक हैं। खुदा हमारे ऊपर ये दुख दर्द क्यों आने देता है। ये सबसे बड़ा राज है बाइबल में, सबसे बड़ा राज है जिसको समझने के लिए ज़रूरत है, और इसको अय्यूब की किताब से जोड़ें। तो अय्यूब जब खुदा से बात करता है, खुदा ये नहीं कहता कि अय्यूब तूने ये गलती की इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा ना। अय्यूब से खुदा ये कहता है कि मेरी मर्जी को तुमने कभी पहचाना, तुमने कभी इस दुनिया को जाना है, मैंने क्यों बनाया, कितनी लंबी है और कितनी चौड़ाई है और कितनी गहराई है, दुनिया के इस महान रहस्यों को तूने पहचाना। और अय्यूब अपने बारे में, अपने आप को पहचानता है, खुदा को पहचानता है। संत अगस्तीन को जब प्रभु ने दर्शन दिया, खुदा ने कहा बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में लिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, मेरे बारे में बहुत सारे गहराई में तुम मौन विचार कर रहे हो, मनन चिंतन कर रहे हो, मेरे से सवाल करो, मेरे से सवाल करो। तो अगस्तीन इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने दो ही सवाल कहा, ऐ खुदा मुझे ये बता कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, मुझे तेरे बारे में और जानकारी हासिल करना है, तेरे उन रहस्यों पर मुझे विचार करना है, तेरे उस महान बातों के बारे में मुझे जानकारी हासिल करना है, और मैं कौन हूँ, मैं पापी गुनाहगार छोटा सा इंसान, मैं कौन हूँ, मुझे पहचान आ जाए, तू कौन है और मैं कौन हूँ। हम अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं पर खुदा के बारे में बहुत कम जानते हैं। जितना भी हम खुदा के पास जाते हैं, खुदा के दुख दर्द पर गौर करते हैं, खुदा के सलीबी सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं, खुदा के सामने बैठकर खुदा की आराधना करते हैं, चुपचाप बैठकर खुदा से बातें करते हैं, तब हमें पता चलता है हमारी औकात क्या है खुदा के सामने, हमारी इज्जत क्या है खुदा के सामने, और ये सारे दुनिया की चीज़ें कितना मायना रखते हैं। और इसको और भी समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अगर 16वीं सदी में थॉमस मोर बहुत महान प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड में वो राजा हेनरी था, हेनरी 8वें था, और जिसने दूसरी शादी करनी थी, दूसरी औरत रखनी थी, और उस वक्त तक कलीसिया एक ही है, एक ही महान कैथोलिक कलीसिया है। तो थॉमस मोर एक वकील होने के नाते, प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो बोलते हैं ये कलीसिया में अलाउड नहीं है, आप कभी भी दूसरी शादी नहीं कर पाओगे। और राजा कहता है कि ये मेरी मर्जी है, मैं दूसरी शादी करूँगा, और उसके परिवार ख़त्म हो जाते हैं, उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है, और उसकी ज़िंदगी तक थॉमस मोर मर जाता है, उसे मार डाला जाता है। बार थॉमस मोर ने जितनी बड़ी इज्जत बनाई थी, नेक, ईमानदार, वफादार इंसान होने के नाते खुदा के सामने, मौत तक उससे छीन नहीं पाया। मौत के ज़रिए भी उसने अपने आप को खुदा के उससे जला ली, ज़िंदगी के हवाले की। और सेंट थॉमस एक्विनस बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपने किताबें लिखने के ज़रिए, मनन चिंतन करने के ज़रिए इन्होंने हमेशा यही सवाल किया, क्यों अच्छे लोग दुख दर्द में गिरते हैं, क्यों बुरे लोग और अमीर होते जा रहे हैं। और थॉमस एक्विनस ने ये ज्ञान की बात बताई, खबरदार, ये नहीं है, ये सच नहीं है कि जो अमीर है वो वाकई रूहानी तौर पर हमेशा के लिए अमीर है। ये भी हो सकता है वो अमीर है और अमीर होना, धन दौलत होना, पैसा होना उसे रूहानी चीज़ों से दूर ले जा रहा है। वो रूहानी तौर पर गरीब है, और जो गरीब है शायद वो रूहानी तौर पर और अमीर होता जा रहा है, और अमीर होता जा रहा है। इसलिए हमारे आज के ज़माने के वो जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल है, ये सही सलामत तंदुरुस्ती, कामयाबी, और वो अंजील है, प्रचार जो हम करते हैं,
बिजनेस वाली और कामयाबी वाली और तंदुरुस्ती और कामयाबी वाली बातें जो प्रचार करते हैं, खबरदार, क्योंकि जो कामयाबी है, जो बिजनेस है, उसे हमें रूहानी तौर पर करना है। और एक अंजील में, लूकस की अंजील, लाजरुस और अमीर आदमी की कहानी। लाजरुस गरीब था, पर उसकी तैयारी थी हमेशा की जिंदगी के लिए। अमीर आदमी बहुत अमीर था, उसके बारे में, बड़े पापों के बारे में नहीं बताया गया, उसने लाजरुस की ख्याल नहीं की। इतना अमीर था पर वो नरक के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, वो हमेशा की जिंदगी से दूर हो गया। और एक उदाहरण मत्ती के अंजील में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, स्वर्ग राज्य के लिए कुंजियां, संपत्ति, धन दौलत जमा करो। यहाँ के लिए धन दौलत मत जमा करो, क्योंकि यह खत्म हो जाएंगे। स्वर्ग राज्य के लिए, यानी प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब की किताब हमने पढ़ी है, और आज के अंजील हम सबों से साफ साफ कह रहा है, आज के अंजील साफ साफ कह रहा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंच सकता। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। हमें उस स्वर्ग राज्य के हमेशा की जिंदगी की तैयारी में सब कुछ करना है, मेहनत करना है, धन दौलत जमा करना है और कामयाबी हासिल करना है। हमेशा याद रखें, स्वर्ग राज्य के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए, खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए बुलाता है। इसलिए आपकी बिजनेस, इसलिए आपकी तंदुरुस्ती, इसलिए आपकी सेहत, इसलिए आपके परिवार, इसलिए आपके भविष्य, ये सारी चीज़ें खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक, खुदा के पाक अंजील के मुताबिक, खुदा के उस पाक दिल के मुताबिक। आइए हम एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे। खुदा हम सबों को तंदुरुस्ती दें, खासकर इस महामारी से हम सबों को बचाएं। माँ मरियम से दुआ मांगे, माँ मरियम से सिफारिश मांगे कि माँ मरियम अपने बेटे से सबों के लिए, खासकर बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें।